जय माता की जय, पिता की जय, परमपिता परमेश्वर, गुरु पीरों की जय हो, नवनाथों की जय हो, 84 सिद्धों की जय हो, नागा निर्वाणी की जय हो, धन्य गुरु महाराज की जय हो, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो। छोटों को प्रेम, बड़ों को प्यार, बुजुर्ग को दंडवत प्रणाम, आदेश आदेश। आज फिर एक छोटा सा प्रसंग लेके आया हूँ। आज थोड़ा सा समय मिला तो थोड़ा सा YouTube देख रहा था। YouTube को जब देख रहा था तो उसमें एक शॉर्ट करके आते हैं, उसको देख रहा था तो उसमें एक टीए द एक्टिविस्ट करके एक चैनल था। कोई टीवी एंकर वाले या फिर आजकल मोबाइल में बहुत से चल रहे हैं यूट्यूब वाले, वो किसी का इंटरव्यू ले रहा था। तो मैं उसकी देख रहा था कि भगवान राम जी के बारे में और वाल्मीकि रामायण के बारे में और दुर्गा सप्तशती के बारे में जो एक अधूरा ज्ञान पेलते हैं, मैं ज़रा उनके लिए बना रहा हूँ। मैं कहता हूँ या तो आप पढ़ लिख लो ढंग से। अधूरा ज्ञान पेल करके किसी धर्म के बारे में नहीं बोलना चाहिए। अगर हम लोग भी तुम्हारे धर्म के बारे में बोलने लगे तो अतिशयोक्ति हो जाएगी। बिगर पढ़े अनपढ़ों की जैसी काम मत करो। जब हम नहीं करते आप लोगों के धर्म के बारे में, तो तुम्हें भी हमारे धर्म के बारे में नहीं करना चाहिए। वो उसमें कह रहा कि कहाँ के राम, किसके राम, कहाँ आए। अरे बेवकूफ, जिस अयोध्या की तुम मुँह से अयोध्या भी कह रहे हो, तुम्हें ये पता है अयोध्या नाम किस वजह से पड़ा? जब तुम्हें यही नहीं पता कि अयोध्या नाम किस वजह से पड़ा, अयोध्या कहाँ से आई, तो तुम बहस किस बात पे कर रहे हो? वो अकबर के नाम पे तो अयोध्या नहीं पड़ी ना, बाबर के नाम पे अयोध्या नहीं पड़ी, किसी मुगल के नाम पे अयोध्या नहीं पड़ी। तो मुगल ला के नहीं बसाया, अकबर ने आके नहीं बसाया। अकबर कब का आया, मुगल कब आए? जरा सोचो, बोलो ढंग से। और तुम महात्मा बुद्ध को भी बीच में ले आए। अगर तुम महात्मा बुद्ध के बारे में नहीं जानते तो कम से कम उनकी स्टोरी पढ़ो जन्म की। वो किस कुल में पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, कहाँ ज्ञान मिला, कहाँ का उनका शरीर है, और उनके पिताजी किसको मानते थे। जरा इसका पहले पढ़ लो। इंसान को पढ़ना चाहिए, तब उसके बाद किसी चैनल में आके या कहाँ के डिबेट या प्रसंग देना चाहिए। और किसी भी धर्म के बारे में बोलने से पहले 10 बार विचार करना चाहिए आप लोगों को। और मैं तो कहूँगा कि गवर्नमेंट से, चाहे जिस भी राज्य की गवर्नमेंट हो, ऐसे वक्तव्य जिसके वजह से देश में दुश्मनी पैदा हो, जात पात में हो, धर्म में पैदा हो, तो ऐसे चैनलों को तुरंत बंद करना चाहिए, ढूंढ के बंद करना चाहिए। रही बात सनातन ने कभी किसी के लिए ज़्यादा बोला नहीं आज तक, अब बोलता भी नहीं है। कभी कोई किसी साधु को या किसी फकीर को, किसी को किसी के लिए अवहेलना करते हुए देखी? वो हमेशा कहता खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो ना। और तुम लोग बार बार छेड़ते हो, बार बार उल्टा बोलते हो। कर्म सोच तो लिया करो क्या बोल रहे हैं, या पढ़ लिया करो। मैं उनको वाल्मीकि रामायण का और दुर्गा सप्तशती का कुछ श्लोकों का बातें करते सुन रहा था। दुर्गा सप्तशती के 8वें अध्याय का बात कर रहे हैं, कह रहे हैं उसमें मौर्य वंशावली का नाम है। अरे बेवकूफ, मौर्य वंश का नाम नहीं है वो। जो दैत्यों का राजा शुंभ था, उसके राज्य में, उसके अंडर जितने दैत्य राजा रहते थे, वो उनका नाम लिया है। उसमें कई नाम हैं, कालक है, दौहर्द है, मौर्य है, कालकेय असुर है।
वो उनको कहता है कि युद्ध के लिए तैयारी करो और मेरी आज्ञा क्या के मिलते ही तुरंत बाद प्रस्थान करो। उन्हें मौर्य वंश का नाम नहीं लिया। मौर्य करके राक्षस था उस कुल में। जब चंड मुंड का संहार कर दिया था मां ने, उसके बाद जो दैत्यों का राजा था शुंभ था, वो बड़ा क्रोध हुआ क्योंकि चंडमुंड बहुत ताकतवर थे। मां ने उनका वध कर दिया। तब शुंभ को बड़ा गुस्सा आया। तब उसने जो है संपूर्ण सेना को आदेश दिया कि मां से युद्ध करने के लिए तैयारी करो। और उसमें कईयों के नाम आते हैं। ये मैं ये दिखा रहा हूं आपको, ये उसमें से निकाल के दिखा रहा हूं, खोल लेना, देख लेना। और वो कहता है उदायुद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति और सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनियों से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 धूम्र कुल के असुर सेनापति अब मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। फिर आगे कहता है कालक, दोहर्द, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हों, मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। क्या कहता है? कालक, दोहर्द, मौर्य और काल के असुर। असुर कह रखा उसने, असुर, मौर्य वंश नहीं कहा, मौर्य असुर कह रखा। पहले पढ़ ले बेवकूफ, मौर्य वंश को कहां असुर बना दिया तूने? बेवकूफ आदमी नहीं तो। मौर्य वंशावली जानता है किससे पैदा हुई, कहां हुई? बोलने से पहले 100 बार सोच। पहले पढ़ ले दुर्गा सप्तशती को। पढ़ना नहीं आता तो ये ज्ञान मत पेलो जबरदस्ती का। लोगों को भटकाते हो तुम जैसे लोग। फिर हमारे हिंदू धर्म के लोग ना पढ़ते हैं और तुम लोगों को सुनकर आदुद्रा ज्ञान से वो अपने हिंदू धर्म को बुरा मानते हैं। बेवकूफ नहीं तो। फिर वो जो आज्ञा देता है, भयासन शासन करने वाला असुरराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी आकाश के बीच का भाग गुंजयमान कर दिया। टंकार मारी धनुष के बीच उससे, तो पूरा आकाश और धरती के बीच में टंकार गुंजी। राजन, तदंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से गर्जना दहाड़ आरंभ कर दिया कहते हैं। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बड़ा कर दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। अब तुम कहां दुर्गा सप्तशती को, अब तुम कहां रामायण में ले आए? दुर्गा सप्तशती कब की है जानते हो, और रामायण कब की है तुम जानते हो? ये युद्ध किस किस के साथ में हो रहा है तुम जानते हो? और रामायण में युद्ध किसके साथ हुआ वो तुम जानते हो? कहाँ की तुलना तुमने कहाँ कर दी और किसको किससे मिला दिया? हमारे धर्म को, हमारी जो ज्ञान की किताबें हैं, क्योंकि हमारे बच्चे तो पढ़ते नहीं है, सबसे पहले हमारी गलती है। हम अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े चीज़ों बनाने की कोशिश कर रहे हैं, IPS PCS बनाने की कोशिश करते हैं। धर्म ज्ञान हम किसी को देते नहीं। तुम लोगों में तो हर संडे को बाइबल पढ़ाई जाती है, हर शुक्रवार को जुम्मे की नमाज पढ़ाई जाती है, क्योंकि हमारे वहाँ ऐसा है नहीं। हम तो अपने बच्चों को आरती भी नहीं करवाते। सुबह तैयार किया, बच्चे को बनाया, राशन पैक किया, उसको भेज दिया स्कूल, स्कूल से आया तो फिर उसको 2 वक्त की रोटी तेज खिलाया, उसको भेज दिया ट्यूशन पे, ट्यूशन से आया, बच्चा थका आ रहा, थोड़ी देर सोया, अपनी
बत्ती जलाए जलाए, नहीं जलाए बच्चों को भी नहीं बैठाते। कहाँ तो धर्म के ज्ञान पे ले जाना। कहीं भागवत रामायण सुंदरकांड हो तो वहां भी बच्चों को नहीं ले जाते। क्या करेगा वहां आके, चल तू पढ़ ले। अब बच्चों को मोबाइल दे दिया। कभी हमारे वहाँ बच्चों को तो पढ़ने नहीं देते, बैठा नहीं देते धर्म के ज्ञान में, तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे। फिर तुम जैसे लोगों को उन्होंने यूट्यूब में देखा, क्योंकि माँ बापू ने उनको मोबाइल दे दिया, यूट्यूब में देखा, तुम जैसे लोगों की व्याख्यान सुना तो अपने धर्म में फिर उंगली उठाते। ये गलती हमारी भी है। मैं तुम पे कोस नहीं रहा, मैं कोस रहा हूँ अपने लोगों को, जो अपने बच्चों को ज्ञान नहीं सिखा करके तुम जैसे लोगों को यूट्यूब में देख करके फिर उनके साथ वो बहस करना शुरू करते हैं। अगर हमारे बच्चे अगर पढ़ेंगे, दुर्गा सप्तशती पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, हाँ, वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, तुलसी रामायण पढ़ेंगे, हाँ, सुंदरकांड पढ़ेंगे, पुराण पढ़ेंगे, तो उनको कुछ समझ में आएगा। पढ़ते हैं नहीं, फिर तुमसे बहस कर, फिर वो अपने माँ बाप से बहस करते हैं छोट मोट तुम्हारे से देख कर। उनसे पूछो कहाँ है तो फिर बगले झाँकते हैं। वो पढ़ते हैं नहीं। इसलिए कहता हूँ पहले पढ़ लो, और तुम भी जो व्याख्यान देते हो तो पहले पढ़ के आओ, स्टडी करके आओ, किताब साथ में लेके आओ, तो उसका मनन करो, तब तो आधा अधूरा ज्ञान मत दो। तो इसी में बार बार कह रहा था कि हमारे राम विष्णु अवतरित है, हमारे इष्ट हैं। तो कृपया करके बहुत ज्यादा लांछन मत लगाओ। अगर हम भी तुम्हारे, जो भी तुम्हारे इष्ट है, उन पर कुछ कहने लगे तो अच्छा नहीं। वैसे तो कहते कीचड़ में पत्थर मारो साला अपने ऊपर आता, नहीं मारना चाहिए। और हम लोगों की सनातनियों की आदत भी नहीं है, हिंदू धर्म की आदत भी नहीं कीचड़ में पत्थर मारने की। और सबसे बड़ा यही है कि तुम लोग हमारी यही उस चीज़ की फायदा उठा उठा के बार बार बोलते रहते। हम लोग शांत होकर सुन लेते हैं, कहते चल छोड़ ना, और तुम लोग बार बार पिंच करते हो। इसलिए मत किया करो। किसी को समझना है तो ढंग से पढ़ो, उसको समझो क्या कहा जा रहा है, कहाँ पे क्या वाक्य है। और ऐसे कोट करोगे तो फंस जाओगे बुरी तरह से। किसने केस कर दिया ना तो जमानत भी नहीं होगी, ढूंढते फिरोगे, बगले झांकते फिरोगे, फिर वहां जाके सॉरी सॉरी बोलोगे। बोलने से पहले 10 बार सोचो कि क्या बोल रहे हो, किसके बारे में बोल रहे हो, किस धर्म के बारे में बोल रहे हो, और किस धर्म के नायक के बारे में आप क्या बोल रहे हो। तो सोचो समझो फिर बोलो, नापो तोलो फिर बोलो। समझ में आया। गुस्सा ऐसी बात का है कि गलत ज्ञान कभी भी नहीं बांटो, जिससे किसी धर्म के बच्चे विचलित हो। वो काम कभी मत करो। समझ में आया। क्योंकि मैं उसमें एक शब्द देख रहा था, तो मैंने किताब निकाल करके तो उसका वही अध्याय, उसका व्याख्यान, उसका अर्थ निकाल करके, इसलिए मैंने कहा इसको शुद्धिकरण कर दूं मैं सबूत के साथ में, तब मैं आया हूं निकालने के लिए, तुम जैसे लोगों को मुंह बंद करने के लिए। समझ में आया। फिर कहता हूं जब मां ने चंड मुंड का वध किया, उसके बाद जो उनका प्रतापी राजा था शुंभ, उसने ये आदेश दिया है, ठीक है। तो इसमें वो कई असुर सेनाओं को कहता है, जिसमें कालक है, दौहर्द है, मौर्य और कालकेय असुर है। लिखा है उसमें साफ शब्दों में, युद्ध के लिए तैयार हो और मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। कहता तूने मौर्य वंशावली डाल दी उसमें, बेवकूफ नहीं। मैं इसी को शुद्ध करने के लिए आया था। अगर ये विचार और ये व्याख्यान अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब तक पहुंचाएं। हमारे धर्म का ज्ञान सबको मिले और हमारे बालक लोग ज्ञान की तरफ पढ़ें। इनको दुर्गा सप्तशती पढ़ाएं, हनुमान चालीसा पढ़ाएं, सुंदरकांड घर पे करवाएं, रामायण पढ़वाएं,
देखो मैं तो कहता हूँ हर घर में, हमारे हिंदू घर में हमें भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। देखो शिक्षा जरूर करें, मगर ये भी शिक्षा, ये धर्म की शिक्षा है, ये मार्ग जो हम लास्ट में भी हमारे काम आता है। हर पल पल में काम आता है उसे। घर में अशांति रहती हो तो मैं एक उपाय और बताता हूँ आपको इसी में, कि हर पूर्णिमा के दिन घर में कोई भी कर सकता है, सत्यनारायण की कथा करें। आज हमारे हिंदू संस्कृति में सब पढ़े लिखे हैं, MA BA से नीचे कोई नहीं है, बड़ी बड़ी महिलाएं भी पुरानी पढ़ी लिखी हैं। तो पचरी बना ले सूखा, जैसे हमारा प्रसाद बनता महाप्रसाद, उसको बना करके भोग लगाएं और किताब लेके पढ़ें और लोग सुने, परिवार वाले। कृपया 1.5 घंटा 2 घंटा लगता है, आराम से पढ़ें, सबको सुनाएं, उसके बाद प्रसाद वितरण करें। भाई इतना ही नित्य करें। वहाँ पे जो जल रखा है, जल पूरे घर में छिड़के उनको आज में सबको कराएं, वो पवित्र जल होता है। गंगा जल रख रहे हैं लोटे में आग से। और देखिए धीरे 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 घर के अंदर आपका कलेश खत्म होगा, धीरे धीरे घर के अंदर के जो कर्जे खत्म होंगे, आपका घर फल फूलता रहेगा। जो आप काम करते हैं वो उस काम में बरकत आएगी। आप इसको कीजिए, समझे? हो सके संपुट घर में कराया करें, माँ का संपुट, ये दुर्गा सप्तशती कह रहा हूँ, संपुट कराया करें। सॉरी। सर्वदा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान्वितम मनुष्यो मत प्रसादन भविष्यन्ति न संचय। इस मंत्र से संपुट लगा के घर में, अब गुप्त नवरात्रि आ रही है, 10 तारीख से 11 तारीख से शुरू हो जाएगी, तो उसमें कराएं। साल में 2 ओपन नवरात्रि आती है, 2 गुप्त नवरात्रि आती है, तो उन गुप्त नवरात्रि में इसको करवाएं। कन्या भोग कराएं, ब्रह्म भोग कराएं, हवन करें, इसको करें। देखिए घर में कितना हर चीज़ से सुविधा मिलेगी। शाम को देखो भगवान के सामने पूरा परिवार शाम को सिर्फ 10 मिनट भी अगर आरती के लिए सब बैठें और हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान अष्टक पढ़ें, तो घर के अंदर बहुत सी भवबाधाओं से मुक्ति पा लेंगे। आप इसको करें, करके तो देखें। अपने बच्चों को भी कुछ क्षण अपने साथ बैठाएं, अपने धर्म का ज्ञान भी उनको दें। अगर ये सबको अच्छा लगा हो तो आप छोटों को प्रेम, बड़ों को प्यार, खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहिए। माँ कृपा करे आपके घर में कभी भी दुख का आगमन ना हो, घर में सुख शांति वैभव बनी रहे। जय माँ। आदेश आदेश आदेश। खुश रहो, स्वस्थ रहो।